कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी आगामी समय में आने वाली है। वो क्या रहेगा, इसका विस्तार से जानेंगे वीडियो के मध्य में। अभी आपको बात करती हूँ कि कर्क राशि वालों के जीवन में चाहे स्वास्थ्य हो, धन संपत्ति, परिवार, प्रेम, व्यवसाय या वैवाहिक जीवन, इसमें क्या उथल पुथल मचने वाली है और किसमें आपके आसार बनने वाले और किसमें बिगड़ने वाले हैं, सारी बातों की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए। चलिए अब आपको बता देती हूँ कि कर्क राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले बताऊँ कि आप लोग का जो स्वभाव होता है ये बेहद ही सीधा होता है। यानी सीधा यानी वो किसी चीज़ को खुद पर हावी नहीं होने देते और अपने आप में जो विचार रखते हैं उसे पूरा करने में वे सक्षम होते हैं। इसी कारण कभी कभी कुछ परेशानियां भी आपको झेलनी पड़ जाती है। अब वे क्या है और क्यों है, इन सब बातों की जानकारी आपको जल्दी मिलेगी। तो सबसे पहले बता दूं, कर्क राशि वालों, आपका जो स्वास्थ्य है ये बिल्कुल उम्दा रहने वाला है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन भी दिखने लगेंगे। जैसे जैसे दिन बीतेंगे तो फायदेमंद साबित होता जाएगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफ़ी आराम भी महसूस करने लगेंगे। यानी कि काफ़ी सारे फायदे आपको इसी में मिलते जाएंगे। लेकिन दो चीज़ों का खासा ख्याल रखना है। अपने आप को थोड़ा, जहाँ तक हो सके तो पानी पीते रहिए। दूसरी चीज़, अगर पानी उबाल के पी सकते हैं तो ये बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ कि जो लोग हार्ट के और बीपी के पेशेंट हैं वो लोग अपनी दवाई को टाइम से लेना बिल्कुल भी ना भूलें। ये चीज़ों का खासा ख्याल रखना है, बाकी स्वास्थ्य उम्दा रहने वाला है। अब एक बात बता दूं, जहाँ कर्क राशि वाले होते हैं वहाँ धन संपत्ति में कभी कमी आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके धन संपत्ति मामले में आने वाला समय आपका बेहद ही उम्दा रहने वाला है। यानी कि ऊपर से भी ऊपर। आपको मैं बता दूं कि आप लोगों का चरित्र कुछ ऐसा होता है ना कि निखार में, यानी आप दूसरों को भी निखार ला देते हो और खुद में आप में निखार होता है। इस तरह का आपका चरित्र होता है और आप लोगों के चेहरे पे ना एक अलग सी स्माइल रहती है। यानी कि वो एक चेहरा आपका दमकता हुआ रहता है। तो कर्क राशि वालों में ये चीज़ें ना बेहद ही अच्छी रहती है। तो आपको बता दूं कि धन संपत्ति मामलों में आप बेहद ही खुश नसीब रहने वाले हैं। और आपको बता दूं, जहाँ भी आप निवेश करना चाहेंगे कई बार आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी साबित होता है। आपको यह समझ में आना चाहिए अब कि जब भी आप किसी पुराने निवेश से आपको जो भी मुनाफा होता है, आप नए निवेश पर जब भी करते हैं तो आपके जो अच्छे सलाहकार हैं उनसे सलाह लेकर ही काम करें, तो आपको और फ़ायदे होते रहेंगे। यानी कि आप सक्षम हैं पर थोड़ा सलाह लेना भी अच्छा रहता है। अभी तक जो आपने फ़ायदा किया वो तो बेहद ही अच्छा है, लेकिन आने वाले समय में भी काफ़ी सारे आपको इस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप उसको ग्रैब करें। साथ ही साथ ऐसे कई आसार बनते रहेंगे अपने आप, जो आपके पास धन आता रहेगा। यानी आपने जो चीज़ें नहीं सोची होगी उससे भी आपको धन प्राप्ति के योग बनते रहेंगे। यानी कुछ समय ही ऐसा आने वाला है और आपके कहते हैं ना, जीवन की बत्ती जल जाएगी, उससे आपको रोशनी दिखेगी और आप अपने आप उस राह पे चले जाएंगे जहाँ वो रोशनी चमक रही है। कुछ इस तरह से मिरेकल होते होते आपके पास धन अपने आप आएगा। ये आप ही के कर्मों का फल है। जो आपने कर्म किए आज वो आपको इस रूप में आपके पास आ रहा है। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया करिए और आगे जीवन को खुशी खुशी जीते रहिए। रही करे बात की पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, तो इसमें बता दूं, पारिवारिक जीवन आपका मध्यम रहेगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है और कई चीज़ें
आपको अपने आप खुशियाँ देकर चली जाएँगी, यानी कि आपके नसीब से जो आपको मिलेगा ना, वो आप अपने आप से पाएँगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अपने आप से आएगा। परिवार में आप ना एक संगी कराने वाले, यानी एक दूत का दायित्व निभाएँगे, जो कि लोगों की जो, जैसे कहते हैं ना, सलाहकार हो गए, या किसी की लड़ाई हुई तो उसे आपने सॉल्व करवाया। इस तरह से उस चीज़ का आप कराने वाले साबित होने वाले हैं, और इससे आपके जीवन में ये फ़र्क पड़ेगा कि आपका जो मान सम्मान है परिवार के सदस्यों में, या जो आपके फैमिली अदर रिलेशनशिप है, उसमें जो आपका मान सम्मान है ना, वे बढ़ने लगेगा। दूसरी चीज़, जो सबकी परेशानियों पर गौर करते हैं ना, और जिसके जैसे समस्याएं होती है, समय पर रहते उस पर जब काबू पा लिया जाता है, तो वो जो समय होता है और वो जो लोग होते हैं ना, आपको हमेशा याद करते हैं। तो आप कुछ इसी तरह से करेंगे, जब भी कुछ परेशानियां होंगी ना, आप उसे गौर से समझेंगे दूसरों की। दूसरी चीज़, उस पे जो आप सलाह देंगे वे भी बेहद ही उनके लिए काम की रहेगी। तीसरी चीज़, आप जब भी कुछ समस्या ऐसी रही जो काबू से बाहर जा रही है, आप अपने आप में ऐसे सक्षम हो जाएंगे कि उसे अपने दिमाग से और बल से उसे आप यहाँ तक काबू में जो ले परिवार के सदस्य पहले आपकी बुराई किया करते थे और आपके लिए निंदा के लिए सोचा करते थे कि किस तरह से इनके लिए हम निंदा करे जाए, लेकिन अब उनके पास कोई ऐसा मौका नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपना जो प्रदर्शन है बेहद ही उम्दा करेंगे, और उनके मुंह पे ताला लगाने वाला काम आप करने वाले हैं। यानी कि सब दूर से आपकी वाहवाही ही बटोरने का काम करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप बड़बोले ना हो जाए, आप गुस्से के शिकार ना हो जाए। दो चीज़ों से बचना रहेगा, पहली चीज़ बड़बोलापन, दूसरी चीज़ अपना गुस्सा। ये चीज़ों पे काबू रखना होगा। अब अगर बात की जाए बेहद ही प्यारे टॉपिक पे, जो कि है आपका प्रेम संबंध, तो आपको बता दूं, प्रेम संबंध में थोड़ा आपको, कहते हैं ना, मध्य से थोड़ा कम की स्थिति रहेगी। क्यों, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन इसके पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम वो कर नहीं रहे होते हैं। देखिए, हर संबंध अलग होता है, आपका घर परिवार अलग है, प्रेम अलग है, ऑफिस अलग है, इस तरह से हर जगह का चीज़ें अलग होता है। आप समझते हैं, इतने समझदार आप हैं, लेकिन हर किसी को किस तरह से मैनेज करना है, ये कभी कभी हमसे हर जगह नहीं हो पाता। तो बस आपको बता दूं कि क्यों इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं दिक्कत, या वो हो सकता है, क्योंकि आपको अपने प्रिय को ना खुद के हालात समझाने में दिक्कत आपको होने लगेगी, क्योंकि आप कहीं उलझ जाएंगे और वो समझ नहीं पाएंगे। तो आपको वो तरीका नहीं आ पाएगा कि मैं उसे किस तरह से बताऊं कि ये हो रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रही है। इस तरह से कुछ सिचुएशन हो जाएगी। तो आप हमेशा, हालांकि लोग आपकी प्रशंसा ज़रूर करेंगे, लेकिन इस जगह पे थोड़ा सा आपको स्ट्रगल होता रहेगा, थोड़ा सी दिक्कतें आएंगी। बट यदि आपने समझाने का तरीका सही चुन लिया, तो आगे जाके अपने आप ये संबंध भी सुलझते जाएगा। यदि जिन्हें ये संबंध शादी तक में जो लोग ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कारगर होगा या नहीं होगा। अभी के लिए पहले बात की जाती है आपके नौकरी व बिजनेस के मामले में। देखिए, यदि आप नौकरी करते हैं, तो आपको बता दूं कि वहाँ पे थोड़ा सा आपको संघर्ष रहेगा। यानी कि जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे आप पे हो सकता है किसी चीज़ का प्रेशर बनाए, या यदि आपको कोई, कहते हैं ना, जो ज़्यादा वरिष्ठ न हो, भले आपके जितना ही हो, पर एक सीनियर लेवल पर हो, वो भी आपको किसी न किसी रूप में, कहते हैं ना, टांग खींचने के काम करते हैं। इस तरह से कोई कर सकता है। ऑफिस की बात कर रही हो आपके, तो थोड़ा सा बच के रहिए, थोड़ा काम में अपना ध्यान दीजिए, तो चीज़ें निकल जाएगी। ज़्यादा दिन की नहीं रहेंगी, पर ये होगा। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो व्यवसाय में भी एकदम से लाभ के आसार नहीं है, उसमें भी आपको थोड़ा सा रुकना होगा, संभलना होगा, तब जाके आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा।
व्यवसाय का एक और तरीका होता है जिसमें हम किसी पार्टनर के साथ काम करते हैं। यदि आप लोग अपने पार्टनर के साथ काम करते हैं और आपके डिसीजंस को आप ज़्यादातर लेते हैं, तो आपको बता दूँ कि अब जो रहेगा ना, लोग आपकी इस चीज़ पे प्रशंसा करने लगेंगे। यानी कि लोगों के बीच में आप एक, कहते हैं ना, खास इंसान के रूप में आपको लोग देखेंगे, जिससे आप हमेशा से, यानी ये चीज़ आप सुनना भी चाहते थे कि आपके घर वाले तारीफ़ करें, या आपका जो प्रेमी है वे आपकी तारीफ़ करें, या आपके जो दफ्तर में या बिजनेस में लोग हैं वे आपकी तारीफ़ करें। तो देखिए, शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। पहले भी कई बार आपकी तारीफ़ें हुई है, लेकिन शायद आपके कानों तक नहीं पहुँची, लेकिन अब ये चीज़ होगी, बराबर आपको समझ में आएगा कि ये लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन की, तो आपको बता दें कि जहाँ पे आप नौकरी करते हैं यानी जॉब करते हैं, वहाँ से ना आपको काम काज का दबाव बेहद ज़्यादा है। इस कारण क्या होता है ना, आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी ये एक चीज़ कठिनाई खड़ा कर देती है। यानी कि देखिए, नौकरी और घर एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कुछ समय से बीच में, कि ये दोनों चीज़ें मिल जा रही है, क्योंकि मानसिक, कहते हैं ना, कि हम उसे अलग नहीं रख पा रहे। तो आपके वैवाहिक जीवन में ये कठिनाई खड़ा कर दे रही है। लेकिन अब क्या होगा ना, आने वाले समय में सारी शिकायतें इस चीज़ से संबंध में दूर हो जाएंगी। और ये क्यों दूर हो जाएंगी ये भी आपको बताती हूँ। अब क्या है कि जब आप खुद समझ जाएंगे कि मुझे किस तरह से करना है, पहले आप समझ नहीं पा रहे थे, पहले आप प्रेशर दिमाग पे ले लिया कर रहे थे, तो आपको पता ही नहीं हो रहा था कि आपके मूवमेंट्स क्या है। लेकिन अब ना, जब आप समझ जाएंगे तो अपने आप उस चीज़ पे काम करेंगे। तो पारिवारिक जीवन में आपकी जितनी भी शिकायतें थी, वे सारी धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। रही बात कि उन रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ या उन करीबी लोगों की बात कर रही हूँ, जो ना, अब जिनकी वजह से ना आप परेशान होने वाले। क्यों? क्योंकि आप जो बात कहेंगे ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें आप बेहद ही सरल शब्दों में भी कह दो तो भी उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती, या वो जानबूझ के समझना नहीं चाहते। कुछ इस तरह से रहेगा, लेकिन इस कारण ना आप थोड़ा परेशानियों का फील कर सकते हैं कि मुझे परेशानी हो रही है, इस तरह से कुछ आपको महसूस होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह से सोचने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान रखना है, फल आपको ईश्वर देगा। तो आपको वो क्या सोच रहे हैं ये सोच के खुद परेशान होने का बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइए। आप सिर्फ वो काम करिए कि मुझे, अगर मुझे ये लग रहा है कि उसके लिए भला है तो मैं ये करूँगा। ठीक है, अगर अच्छा सोच के करते हैं तो आगे बढ़िए। अगर किसी का बुरा सोचना कभी नहीं चाहिए और बुरा करना भी नहीं चाहिए। इतने तो आप समझदार है, ये चीज़ कहने की नहीं है, फिर भी मैंने कह दी कि यदि कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी दिमाग से निकल जाए तो हम उन्हें एक बार सुन लेते हैं, तो हमारे दिमाग में दोबारा आ जाती है। तो आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए और अच्छा करिए, किसी का भी अच्छा करिए, किसी का सहारा उस तरह से बनिए जो किसी के जीवन में खुशियाँ ला दे। तो बस ये काम करिए, किसी को तकलीफ़ देने के इरादे से, उद्देश्य से आगे मत बढ़िए, बाकी सब अच्छा रहेगा। बात करें भाग्यांक की, तो भाग्यांक होने वाला है 4। अब बात करते हैं उपाय की, तो बता दो, बेहद ही सरल उपाय लेकर आए हैं आपके लिए, जो बेहद ही कारगर सिद्ध होगा और बेहद आसान उपाय है। आपको करना बस ये है कि जो विकलांग लोग होते हैं, जैसे हमें जब रास्ते पे दिखते हैं, यदि आप उन्हें कुछ पैसे या उनका ज़रूरत का सामान उन्हें देते हैं, तो आपके लिए आने वाले समय में बेहद ही अच्छा रहेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते या नहीं मिल पाते उन लोगों से, तो जो भी मंदिर के बाहर बैठे होते हैं और आपको लगता है कि ये सच में ज़रूरतमंद है, तो उनकी आप किसी भी रूप में, आर्थिक हो या फिर कपड़ों या किसी
और सामान से अगर उनकी मदद कर सकते हैं तो यदि वे आप करें हफ्ते में 2 बार भी करेंगे या नहीं समय हो पाने पर हफ्ते में 1 बार भी करेंगे तो भी ये बेहद ही अच्छा रहेगा और आने वाले समय को आपका बदल देगा। ये उपाय बेहद ही अच्छा है और आपके कर्म फल के अनुसार ये आप पर बेहद ही अच्छा असर भी करने वाला है। तो जितना हो सके मदद करिए और किसी को तकलीफ़ मत दीजिएगा अपने शब्दों से। बस इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर आपको रखना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा और शेयर उन लोगों को करिएगा ये जो राशिफल है ये हमारा चंद्र राशि पे आधारित है। तो जिनका चंद्र राशि कर्क है या जिनका जन्म राशि कर्क है ये वीडियो उनको शेयर करिएगा, नहीं तो अपने मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस में डालने से जिनकी भी राशिफल होगा वे अपने आप से भी इसे देख लेंगे। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, इससे भी लोगों का भला हो रहा है, एक तरह से आप अपना पुण्य ही कमा रहे हैं। तो बस इस तरह से मदद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे आपका आने वाला समय बेहद ही अच्छा है। तो जल्दी से इसी बात को लेकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके आगामी भविष्य के लिए अच्छी वीडियो लेकर आते रहे, इसकी प्रोत्साहन हमें आपके प्यार से ही मिलती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो यही ख़त्म करते, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।